कि मौला का चाहने वाला मौला के पास आया। क्या देखा? मौला एक गरीब सादे से घर में बैठे हुए हैं और इसको बड़ा दुख हुआ। इसको पता चला मौला खलीफे बन गए। फिर आया मौला से मिलने। इसने कहा अब तो अली का बहुत बड़ा घर बन चुका होगा, खलीफे बने हैं, हाँ हुकूमत मिली है। और जब आया तो क्या देखा? मौला का वही सादा सा घर। कहने का या अली ये क्या माजरा है, मैं तो बड़ी तमन्ना लेकर आया था आपका बड़ा सा घर होगा और हम भी लोगों को कहेंगे हाँ भाई मेरा हमारे मौला का भी बहुत बड़ा बड़ा घर है, बड़े बड़े महल हैं, जिस तरह शाम वाले कहते हैं कि हमारे अमीर के बड़े बड़े महल हैं, तो इमाम ने कहा मेरा भी महल है। इसने कहा अच्छा या अली तो थोड़ा दूर बना के रखा है आपने, हाँ? लोग रखते हैं ना अपने फार्म हाउस बाहर बाहर। तो इमाम ने कहा मेरा भी बड़ा महल है, आओ तुझे ले चलूं दिखाऊं। मौला इसको ले गए, बड़ी खुशी के साथ गया कि मौला बड़ा महल दिखाएंगे। और अली कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। कहा अस्सलाम वालेकुम या अहल दियार, अरे कब्रों में सोने वाले तुझ पर अली का सलाम हो। बस फर्क यह है तुम थोड़ा जल्दी अली से चले गए, अली भी थोड़ी देर के बाद तेरे साथ आकर मिलेगा। कहा या अली ये क्या माजरा है? फरमाया यहां के महल तबाह हो जाते हैं, अली का एक ऐसा महल है जिसे हमेशा बका है। फरमाया महल ऐसी जगह पे मना जो हमेशा बाकी रहे, जहां पे तू हमेशा रहे। बेहतरीन घर बनाएगा, भाई कितने साल रहेगा? 60 साल 70 साल, फिर बच्चों का, फिर उनके बच्चों का, तेरा तो रहा नहीं ना, मुंतकिल हो जाता है। लेकिन इमाम ने फरमाया अगर अली का महल देखना है तो जरा मौत को आने दे और जन्नत में आकर अली का मकान देख ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद अज्जल फरजों। तो अब रूह को आपने समझना है, आपको अपनी जरूरत समझनी है। जिस्म कैदी है, कल मैंने कहा, जमाने का भी मकान का भी। देखिए इल्मी बहसें हैं, मिंबर से कम बयान की जाती हैं, लेकिन जरूरत है कि इंसान अपनी हकीकत को समझे ताकि उसे हकीकत मासूम भी समझ में आ जाए। जिस्म है महदूद। कल मैंने कहा था कि मादे में रद्द बदल है। आप सेब रखते हैं, एक हफ्ते के बाद पुराना हो जाता है, क्योंकि मादे में हरकत है, ये हमेशा हरकत में रहता है। ये साइंस ने भी साबित किया। हर इंसान की बॉडी में सेल्स हैं, ये एक सेकंड्स के लिए भी रुकते नहीं है, इनमें हरकत रहती है, हरकत रहती है। ये रद्द बदल में रहता है, खुद को बदलता रहता है, अपना शेप, अपनी हरकत बदलता रहता है। लेकिन रूह में सुबात है, क्योंकि वो मादी नहीं है। इसकी दलील यह है कि अचानक बच्चों ने आपको कहा कि बाबा आपका बर्थडे मनाते हैं, और केक लाया गया और केक पे लगा हुआ था 42 ईयर्स। आपने कहा वो 42 ईयर्स का मैं हो गया और पता ही नहीं चला, 30 साल का हो गया पता ही नहीं चला। अगर आप 70 के भी हो जाओगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रूह वैसी की वैसी रहती है। ये आपको नजर आता है साहब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उससे पूछो वो कहता है मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। जैसा मैं 20 साल का था, जैसे मैं 5 साल का था। आप अपनी जात के अंदर कोई फर्क महसूस नहीं करते। मालूमात बढ़ती हैं लेकिन रूह महसूस नहीं करती मैं बूढ़ी हो गई हूं। हाँ, चलने में तकलीफ होती है क्योंकि जिस्म बूढ़ा हो गया है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि रूह मादी नहीं है, रूह में रद्द बदल नहीं है, रूह यहां की मखलूक नहीं है, रूह वहां की मखलूक है। और उलमा मिसाल ऐसे देते हैं, जिस तरह बॉल को जमीन पे फेंकते हो ना, फिर कहां जाता है? वापस जाता है। तो रूह को अल्लाह ने जमीन पे भेजा, जहां की है फिर जमीन पे लग के कहां चली जाती है? यहां रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो यहां की मखलूक है ही नहीं, वो ऊपर की मखलूक है। तो इंसान तेरी हकीकत मादा नहीं है, मादा महदूद है। रूह में रद्द बदल नहीं है, रूह में सुबात है, रूह को बका है। तो जब तुम्हारी छोटी सी रूह को बका है तो खुदा को कितनी बका होगी, अहले बैत को कितनी बका। रूह की परवाज बहुत बुलंद है, जिस्म महदूद है, यहां चलेगा वहां जाएगा। लेकिन रूह सेकंड्स में हजारों मीलों का सफर कर सकती है। लेकिन कब करेगी? जब तू अपने जिस्म की कैद से खुद को आजाद करे।